आज हम द्वीपीय समूह प्रदेश को डिस्कस करेंगे जो लास्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन है, भौतिक प्रदेश है। इंडिया के बाकी भौतिक प्रदेश फिजियोग्राफिक डिवीजन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इसमें आइलैंड ग्रुप रीजन जो है, इसमें कौन से आइलैंड सम्मिलित हैं या किसकी बात की जा रही है। तो इस प्रदेश में यदि देखा जाए तो इस प्रदेश में सम्मिलित हैं भारत के दो प्रमुख द्वीप समूह, जिसमें सम्मिलित है एक तो लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप, और दूसरा इसमें सम्मिलित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो दो मेजर आइलैंड ग्रुप्स इस भौतिक प्रदेश का, इस फिजियोग्राफिक डिवीजन का पार्ट है। अब इसमें से अगर देखा जाए तो लक्षद्वीप जो है वो तो अरेबियन सी में स्थित है, अरब सागर में, और अंडमान निकोबार जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। तो अब एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप, जो कि यहाँ पर उसका डायग्राम आपको दिख रहा है। आप एटलस में इसको देखिएगा, इस आइलैंड ग्रुप को, ताकि आपको इसकी छोटे छोटे द्वीप वगैरह जो है वो थोड़ा बहुत समझ में आए। अब देखिए, ये आइलैंड ग्रुप द्वीप समूह बना कैसे है। तो जैसे बाकी इंडिया का हिमालय वाला जो पार्ट है वो इंडियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के अभिसरण से बना है हिमालय। पूर्वांचल वाला पार्ट जब हमने किया था तब हमने देखा था कि भारतीय प्लेट या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और बर्मा प्लेट का जो अभिसरण हुआ है उससे पूर्वांचल बना है, और पूर्वांचल का ही आगे विस्तार माना जाता है अराकन योमा पर्वत। और अराकन योमा का बंगाल की खाड़ी में जो एक्सटेंशन है या विस्तार है उससे बनते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह मुख्यतः इंडियन प्लेट या इंडो ऑस्ट्रेलियन कह सकते हो इसको आप, इंडियन प्लेट और बर्मा प्लेट के अभिसरण से, कन्वर्जन से बना है। बर्मा प्लेट इनके अभिसरण से बना है। अब ये कहाँ पर स्थित है, क्या है, तो देखिए जिस तरह से हमने देखा पूर्वांचल वाला जो भाग है ये यहाँ पर, तो ये बांग्लादेश है, ये पूर्वांचल वाला हिस्सा है, और आगे यहाँ आ जाता है म्यांमार, म्यांमार के आगे फिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और। तो यहाँ ये जो पूर्वांचल वाला भाग है, इस पूर्वांचल का विस्तार है अराकन योमा, अराकन योमा का विस्तार है पूर्वांचल, सॉरी, और इस अराकन योमा का, अराकन योमा ये म्यांमार में स्थित एक पर्वत है। इसी का विस्तार जब बंगाल की खाड़ी में हो जाता है, और वो जो पर्वत अराकन योमा के जैसे ही थे पर ये अंडर सी हो गए, पानी के अंदर लुप्त हो गए हैं, जिनके छोटे छोटे ऊपर हिस्से दिखते हैं। तो जो छोटा ये अराकन योमा के आगे ही विस्तृत जो पर्वत हैं, जिनके ऊपर के हिस्से थोड़े थोड़े पानी के ऊपर निकले हुए दिखते हैं, वही अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह वास्तव में किस तरह के हैं, ऐसे पर्वत हैं जिनके काफी बड़ा हिस्सा पानी में या बंगाल की खाड़ी में इस तरह से डूबा हुआ है, और जो हिस्सा हमें ऊपर ये नजर आता है उसी को हम क्या कह देते हैं, द्वीप कहते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बेसिकली पर्वतों का ऊंचा उठा हुआ वो हिस्सा है जो सी लेवल से ऊपर है, वो हमें द्वीपों के जैसे दिखता है। तो वास्तव में अंडमान निकोबार द्वीप समूह अराकन योमा पर्वत का ही विस्तार है, अराकन योमा पर्वत का विस्तार है। अब अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, सदर्न मोस्ट पॉइंट, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, और उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट जो हमने देखा था जब इंडिया का एक्सटेंशन किया था, तब बात की थी हमने कि इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लैटिट्यूड पे स्थित है, और इक्वेटर जो है वो इसके नीचे है 0 डिग्री। और हमने ये भी पहले वाली स्टार्टिंग वाली फिजिकल ज्योग्राफी की कुछ क्लासेस में डिस्कस किया था कि इक्वेटोरियल रीजन या विषुवत रेखीय क्षेत्र किसको कहते हैं। तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में, इक्वेटोरियल रीजन में, मेनली हम इक्वेटर के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण तक जो भाग है उसको सम्मिलित करते हैं। तो अंडमान निकोबार के ठीक पास में ही इक्वेटोरियल रीजन है, इक्वेटोरियल रीजन विषुवत रेखीय क्षेत्र है, और इस विषुवत रेखीय क्षेत्र के समीप स्थित होने के कारण, रेखीय क्षेत्र इसके पास है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ बहुत सारे आइलैंड्स हैं, इंदिरा पॉइंट तो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, यहाँ पर इस तरह से आइलैंड्स हैं कई सारे,
तो ये जो अंडमान निकोबार के द्वीप समूह है ये विषुवत रेखा के नजदीक हैं, इसीलिए विषुवत रेखा के जैसे इन द्वीपों पर भी काफी भारी वर्षा होती है और काफी लंबे समय तक होती है। और जब भारी वर्षा होती है इन द्वीपों में तो उसकी वजह से यहाँ पाई जाती है विभिन्न प्रकार की वनस्पति। यहाँ काफी भारी वर्षा है, वनस्पति वेजिटेशन बहुत सारे प्रकार की है, बहुत घने वन यहाँ पर दिखते हैं। उसके साथ साथ जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी यहाँ काफी ज्यादा पाई जाती है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं, जैव विविधता संपन्न है, बायोडाइवर्सिटी रिच है, क्योंकि इक्वेटर के आसपास होने के कारण यहाँ पर भी काफी भारी बारिश होती है और पानी से घिरे हुए चारों तरफ से, इसलिए भी यहाँ पे काफी ज्यादा भारी बारिश होती है। अब ये जो विषुवत रेखीय ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यहाँ जैव विविधता अधिक है, उसके साथ साथ काफी वन पाए जाते हैं, सदाबहार जैसे वन कई सारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और उसके साथ साथ इन वनों में रहती है कई सारी जनजातियां। तो अंडमान निकोबार ऐसा एक द्वीप समूह है जहाँ बहुत सारी ट्राइब्स पाई जाती हैं, ट्राइब्स रहती हैं, जैसे जरावा, ओंग, अंडमानी, निकोबारी, सेंटिनलीज, शोम्पेन, ये सब ट्राइब्स यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहती हैं या जनजातियां यहाँ निवास करती हैं। तो ये अंडमान निकोबार की मेन चीजें हो गई कि ये अधिक वर्षा, अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है जहाँ पर कई सारी जनजातियां निवास करती हैं। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो वॉल्केनिक आइलैंड की कैटेगरी में भी माना जाता है, ज्वालामुखीय द्वीप है। क्यों? क्योंकि जब प्लेटें आपस में टकराती हैं तो अगर दोनों प्लेटों के बीच में पानी है तो उस स्थिति में वहां ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं। उस वॉल्केनिक एक्टिविटी से, ज्वालामुखी क्रियाओं से जो लावा निकलता है बाहर, वो लावा जमकर एक पर्वत जैसा बनाता है और उस पर्वत का जो ऊंचा भाग, पानी से ऊपर जो दिखता है भाग, वो हमें द्वीप के जैसा नजर आता है। तो मुख्य रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह ज्वालामुखीय द्वीप है, वॉल्केनिक आइलैंड्स है, ज्वालामुखी द्वीप। अब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दो मेजर आइलैंड ग्रुप्स हैं, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह। तो देखिए अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप्स जो हैं उसमें अंडमान द्वीप समूह उत्तर में है और दक्षिण में है निकोबार द्वीप समूह। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दोनों के बीच में 10 डिग्री लैटिट्यूड गुजरता है, 10 डिग्री अक्षांश। इसीलिए कहा जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में स्थित है 10 डिग्री चैनल। यहाँ पे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में जो पानी है उसका नाम रखा गया है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल क्यों रखा गया है? क्योंकि यहाँ से 10 डिग्री अक्षांश लैटिट्यूड गुजरता है, इसलिए इस पानी के पार्ट को 10 डिग्री चैनल कहते हैं। अब निकोबार द्वीप समूह जो है उसमें 3 प्रमुख द्वीप समूह हैं, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार को लघु निकोबार भी कह सकते हो, और तीसरा जो है वो है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो निकोबार द्वीप समूह में वैसे तो बहुत सारे आइलैंड्स हैं, बट 3 मेजर आइलैंड्स इसमें हैं, कार निकोबार, लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार। और इसी ग्रेट निकोबार का बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु जो है वो है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो निकोबार द्वीप समूह में तो ये 3 आइलैंड ग्रुप्स हैं, उसके अलावा भी कई सारे हैं बट मेनली ये 3 हैं। अंडमान आइलैंड ग्रुप की अगर बात करें तो अंडमान द्वीप समूह में है, एक तो है उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान जिसे हम कहते हैं नॉर्थ अंडमान, एक है मिडल अंडमान जिसे हम कहते हैं मध्य अंडमान, मिडल अंडमान, एक उसके बाद है साउथ अंडमान, साउथ अंडमान या दक्षिणी अंडमान, और फिर आ जाता है एक छोटा सा अंडमान का भाग जिसे कहते हैं लिटिल अंडमान, लिटिल या लघु अंडमान, लिटिल अंडमान या इसको लघु अंडमान भी कह सकते हैं। तो अंडमान द्वीप समूह में वैसे तो बहुत सारे आइलैंड्स हैं, बट 4 मेजर आइलैंड्स हैं, प्रमुख द्वीप हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान।
और इन चारों में से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा द्वीप समूह मध्य अंडमान वाला है। मिडिल अंडमान सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट। और जो उत्तरी अंडमान है उसकी खास बात यह है कि उत्तरी अंडमान में अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है सैडल पीक। सैडल चोटी या सैडल पीक यहाँ पर स्थित है उत्तरी अंडमान वाले भाग में। मध्य अंडमान सबसे बड़ा है। दक्षिणी अंडमान की खास बात क्या है, यहाँ पर अंडमान निकोबार की राजधानी स्थित है, पोर्ट ब्लेयर। और लिटिल अंडमान की क्या खास बात है, तो लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच में जो पानी है, इस पानी को नाम दिया गया है डंकन पैसेज। डंकन पैसेज। तो ये अंडमान और निकोबार के मेन आइलैंड्स। ऐसे तो बहुत सारे आइलैंड्स हैं। मुख्य आइलैंड्स में अंडमान में 4 प्रमुख द्वीप हैं मेनली, ऐसे तो बहुत सारे। और उन 4 प्रमुख द्वीपों का नाम है उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान या लघु अंडमान। इसमें से उत्तरी अंडमान में अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल चोटी है और मध्य अंडमान साइज में सबसे बड़ा है इन अंडमान आइलैंड्स में से। दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर है और लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में डंकन पैसेज है। अंडमान और निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल। और निकोबार में 3 आइलैंड ग्रुप्स हैं, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार में क्या स्थित है, इंदिरा पॉइंट। उसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहाँ पर एक बैरन आइलैंड भी स्थित है, बैरन द्वीप। और बैरन द्वीप के थोड़ा ऊपर की तरफ यहाँ एक स्थित है नारकोंडम द्वीप, नारकोंडम आइलैंड। नारकोंडम जो है, इसकी खास बात यह है कि ये भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी है या डोरमेंट वोल्केनो है। और बैरन द्वीप की क्या खास बात है कि ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप। तो अंडमान में हमने टोटल 6 आइलैंड्स देख लिए, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान, नारकोंडम द्वीप और बैरन द्वीप। और निकोबार में हमने 3 देखे। तो ये मेन की पॉइंट्स हैं जो आपको अंडमान निकोबार आइलैंड्स में याद रखने हैं। ये जो आपको यहाँ पे मैप दिख रहा है, अब इस मैप को थोड़ा सा देख लेते हैं। इस मैप में ये आपको यहाँ पर नॉर्थ अंडमान लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये नॉर्थ अंडमान वाला आइलैंड है। नॉर्थ अंडमान वाले आइलैंड के थोड़ा सा ईस्ट में यहाँ ये बैरन आइलैंड है। ये बैरन द्वीप भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। थोड़ा उत्तर में, नॉर्थ अंडमान के भी थोड़ा और उत्तर में नारकोंडम द्वीप है जो भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी। फिर आ जाता है यहाँ पर मिडिल अंडमान, ये बीच वाला जो पार्ट है ये मिडिल अंडमान वाला पार्ट है, ये वाला हिस्सा, ये मिडिल अंडमान वाला पार्ट सबसे बड़ा है। फिर आ जाता है साउथ अंडमान। इस साउथ अंडमान पर स्थित है पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप की। फिर आ जाता है लिटिल अंडमान सबसे दक्षिण में, ये छोटा सा। लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में ये है डंकन पैसेज। तो ये मेन की पॉइंट जो मैंने आपको अभी बताए वही यहाँ पर है। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल स्थित है अंडमान और निकोबार के बीच में। निकोबार में जो आइलैंड्स है उसमें है कार निकोबार आइलैंड, उसके अलावा यहाँ पर लिटिल निकोबार है, बाकी छोटे मोटे आइलैंड्स तो बीच में है। और सबसे दक्षिण में है ग्रेट निकोबार और उसी ग्रेट निकोबार पर स्थित है इंदिरा पॉइंट। तो ये अंडमान निकोबार की कुछ प्रमुख आइलैंड्स वगैरह जो हैं वो अभी हमने देखे। तो अंडमान निकोबार में मेन चीजें ये हैं। हाल ही में कुछ समय पहले, कुछ वर्षों पहले अंडमान निकोबार के 3 मेजर आइलैंड्स के नाम बदले गए थे। अब वो कौन से आइलैंड है वो आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। फिलहाल अभी तक जो हमने देखा उसको हम देख लेते हैं। अच्छा, अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप्स वैसे ज्वालामुखी द्वीप है और टोटल जो इसमें आइलैंड हैं वो 572 के आसपास ज्वालामुखी द्वीप यहाँ देखने को मिलते हैं, छोटे बड़े मिलाकर। पर मेनली प्रमुख द्वीप जो है वो 200 है। हालांकि 572 आइलैंड्स हैं सब सारे मिलाकर, पर मेन आइलैंड्स कितने हैं, लगभग 200। तो कुछ एक जो जैसे एनसीईआरटी वगैरह में मेन आइलैंड्स जो हैं वो 200 बताए जाते हैं। और तो आपको अगर कहीं 200 आ जाए तो 200 भी आप टिक कर सकते हो। वैसे एग्जैक्ट आइलैंड्स का नंबर 572 है।
तो ये ज्वालामुखी द्वीप हैं, काफी सारे हैं ये, और ये बने हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन और बर्मा प्लेट के अभिसरण से। फिर इसको किसका विस्तार माना जाता है? अंडमान निकोबार को अराकनयोमा पर्वत का ही विस्तार मानते हैं, उसका एक्सटेंशन मानते हैं। सदाबहार वनस्पति है यहाँ और जैव विविधता है क्योंकि ये विषुवत रेखा के इक्वेटर के आसपास ही स्थित है। फिर इसमें जो मेन ट्राइब्स हैं जिनके नाम मैंने आपको बताए थे वो हैं जरावा, ओंग, अंडमानी, निकोबारी, सेंटिनलीज और शोम्पेन। ये सब ट्राइब्स यहाँ पर, जनजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं, रहती हैं। 10 डिग्री चैनल है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो अलग करता है। अंडमान आइलैंड्स में 4 प्रमुख आइलैंड्स हैं अंडमान में, अंडमान निकोबार नहीं, केवल अंडमान की बात हो रही है। 4 मेजर हैं, वो कौन कौन से हैं? नॉर्थ अंडमान, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान या मिडिल अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान या लघु अंडमान। अब जिन द्वीपों के नाम चेंज हुए थे वो द्वीप कौन से हैं? तो देखिए, रॉश आइलैंड नाम का एक आइलैंड जो है उसको नेम चेंज करके नेताजी सुभाष चंद्र नाम रख दिया गया है। उसके अलावा सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप किसका नाम रखा गया? रॉस आइलैंड का। नील आइलैंड जो है, नील द्वीप जो था उसका नाम रखा गया है शहीद द्वीप। और हेवलॉक जो आइलैंड या द्वीप था उसका नाम रखा गया है स्वराज द्वीप। ये आपको एटलस में ये सारे आइलैंड्स मिल जाएंगे। ये सभी जो आइलैंड्स यहाँ पे हमने देखे ये रिची आर्चीपेलेगो का पार्ट है। रिची द्वीप समूह, आर्चीपेलेगो। तो यदि आपको पूछ लिया जाए कि नाम चेंज किए गए हैं वो किस द्वीप समूह के भाग है? आर्चीपेलेगो का मतलब है द्वीप समूह, तो रिची द्वीप समूह का भाग है जिनके नाम चेंज किए गए हैं आइलैंड्स के। रिची द्वीप समूह यहाँ स्थित है, ये आपको दिख रहा है, ये रिची द्वीप समूह जो मध्य अंडमान के ठीक पास में है, रिची द्वीप समूह। यहीं पर एक और आइलैंड ग्रुप है द्वीप समूह जिसका नाम है लेबरिंथ द्वीप समूह, लेबरिंथ आर्चीपेलेगो, लेबरिंथ। तो अगर कहीं पे प्री वगैरह में पूछा जाए कि रिची आर्चीपेलेगो और या फिर द्वीप समूह और लेबरिंथ द्वीप समूह कौन से द्वीप समूह का भाग है, तो अंडमान निकोबार का पार्ट है दोनों ही, रिची और लेबरिंथ। तो इनके नाम चेंज किए गए हैं। अब देखिए, निकोबार द्वीप समूह में 3 प्रमुख द्वीप समूह हैं, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, जो हमने तीनों ही देख लिए। तो ये है अंडमान निकोबार की मुख्य चीजें जो हमने अभी देखी। और अब बात करते हैं लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप समूह जो है ये अरब सागर में स्थित है, अरेबियन सी में। और अरब सागर में ये वाले जो द्वीप समूह हैं ये थोड़ा अलग है अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। अलग कैसे हैं? क्योंकि ये प्रवाल द्वीप है, प्रवाल द्वीप है ये, या कोरल आइलैंड्स हैं ये। कोरल आइलैंड्स कैसे बनते हैं? प्रवाल भित्तियां जो होती हैं, कोरल रीफ, उनका कुछ पार्ट अगर ऊपर नजर आता है जल स्तर से ऊपर, वाटर लेवल के ऊपर, तो वो आइलैंड के रूप में हमें दिखते हैं। तो ये प्रवाल द्वीप है, ज्वालामुखी द्वीप नहीं है। कोरल आइलैंड्स अलग होते हैं। तो ये कोरल आइलैंड्स है और ये बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स है। अंडमान निकोबार तो फिर भी थोड़े बड़े थे, ये तो बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे आइलैंड्स इसमें सम्मिलित हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे कई सारे, अमीनी, कवारती, अगाटी, सुहेली, बंगारमम, बित्रा, ये सब, ये छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड हैं। ये मिनिकॉय, ये सब छोटे छोटे आइलैंड्स लक्षद्वीप में इंक्लूडेड है। अब प्रवाल क्या होते हैं या कोरल्स क्या होती हैं या कोरल रीफ्स क्या होती हैं, इसका आपका जो क्लास है कोरल रीफ की वो डेमो क्लासेस में एक पूरी क्लास है कोरल रीफ्स के बारे में, प्रवाल भित्तियों के बारे में। तो डेमो क्लास वाले सेक्शन में जाके आप कोरल रीफ वाली क्लास डिटेल में देख लेना ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि क्या है ये कोरल रीफ्स। तो ये एक प्रवाल द्वीप है। कितने प्रवाल द्वीप इसमें सम्मिलित हैं? तो लगभग 36 कोरल आइलैंड्स हैं जो कि लक्षद्वीप समूह में इंक्लूडेड है, सम्मिलित किए जाते हैं। अब जैसे हमने अंडमान निकोबार में देखा कि कुछ अंडमान में 4 मेजर आइलैंड ग्रुप्स थे और निकोबार में 3 मेजर आइलैंड ग्रुप्स, वैसे ही इस लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह हैं
पर 36 में से जो प्रमुख द्वीप समूह हैं वो कौन कौन से हैं वो देखिए। सबसे उत्तर में तो है अमिनदीवी। अमिनदीवी, हम पूरा जो आइलैंड के ग्रुप है उत्तर वाले उसको अमिनदीवी कहा जा रहा है। फिर है कन्नानोर, कन्नानोर द्वीप समूह। उसके बाद आ जाता है सबसे दक्षिण में मिनिकॉय, मिनिकॉय। और मिनिकॉय के थोड़ा और दक्षिण में चले जाएं तो हमारा पड़ोसी देश आ जाता है मालदीव। तो यदि हम देखें तो ये 3 मेजर आइलैंड ग्रुप्स हैं लक्षद्वीप में। इसमें से कन्नानोर वाला जो द्वीप समूह है इसमें राजधानी है कावारत्ती। लक्षद्वीप की जो राजधानी है, कैपिटल, वो कन्नानोर द्वीप समूह में स्थित है। अब इन आइलैंड ग्रुप्स के बीच बीच में अमिनदीवी और कन्नानोर के बीच में जो जलराशि है, वाटर बॉडी, उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है या अलग अलग डिग्री के लैटिट्यूड्स, अक्षांश यहाँ से गुजरते हैं। तो अमिनदीवी और कन्नानोर के बीच में 11 डिग्री अक्षांश गुजरता है। तो यहाँ पे 11 डिग्री चैनल कह सकते हैं, हालांकि 11 डिग्री चैनल कोई अलग से नाम नहीं है, पर 11 डिग्री लैटिट्यूड अक्षांश गुजरता है अमिनदीवी और कन्नानोर के बीच में से। कन्नानोर और मिनिकॉय के बीच में से गुजरता है 9 डिग्री, और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में से गुजरता है 8 डिग्री। तो यदि कहीं पूछा जाए कि हमारे पड़ोसी देश मालदीव से हमें कौन सा अक्षांश अलग करता है, तो 8 डिग्री अक्षांश इंडिया और मालदीव के बीच में है। मालदीव। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये 3 आइलैंड ग्रुप्स याद रखने और ये डिग्रियां याद रखनी है। 11 डिग्री किसके बीच में है? अमिनदीवी कन्नानोर के बीच में। 9 डिग्री मिनिकॉय और कन्नानोर के बीच में, और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री। और कैपिटल कहाँ है? मध्य भाग में, कन्नानोर वाले क्षेत्र में। और कोरल आइलैंड्स हैं। कोरल आइलैंड्स हैं, बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, इसीलिए यहाँ कोई बहुत बड़ी वनस्पति और सदाबहार वन वगैरह देखने को नहीं मिलते। बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। हाँ है थोड़ा बहुत यहाँ पर, बट इतने नहीं है। जैव विविधता तो है, पर इतने घने वन नहीं है जितने कहाँ देखने को मिलते हैं, अंडमान निकोबार में, क्योंकि वहाँ लैंड बहुत ज्यादा है, यहाँ बहुत छोटा लैंड है। तो है यहाँ पर वनस्पति वगैरह, पर इतनी ज्यादा नहीं है जितनी अंडमान निकोबार में है। अब देखिए, लक्षद्वीप में 36 प्रवाल द्वीप है। ये अमिनदीवी, कन्नानोर, कन्नानोर में ही कवारत्ती जो कैपिटल है लक्षद्वीप की वो स्थित है, और मिनिकॉय सबसे दक्षिणी। अमिनदीवी कन्नानोर के बीच में है 11 डिग्री, कन्नानोर और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री, मिनिकॉय और मालदीव जो है उसके बीच में क्या है? 8 डिग्री। अब नीचे ये मालदीव यहाँ पे होना चाहिए, वो तो हमने डायग्राम में समझ लिया। अब ये जो नाम यहाँ लिखा है पक्षीपति द्वीप, ये पक्षीपति द्वीप लक्षद्वीप समूह का ही भाग है। इसे शॉर्ट में पिटी द्वीप भी कहते हैं, या इसका पूरा नाम जो है पक्षीपति द्वीप है। तो कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है ये पक्षीपति द्वीप या पिटी द्वीप जो है ये कौन से द्वीप समूह का भाग है, तो वो याद रखना है लक्षद्वीप का। तो ये इतना क्यों फेमस है कि इसी का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर फेमस है ये बर्ड्स के लिए, यहाँ बहुत सारे पक्षी आते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर एक पक्षी विहार है या बर्ड सेंचुरी जो है वो यहाँ पर स्थापित है। तो इस बर्ड सेंचुरी की वजह से ये आइलैंड काफी फेमस है, इसलिए अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये लक्षद्वीप समूह का ही पार्ट है, तो इस आइलैंड का स्पेसिफिकली नाम आपको याद रखना है। तो ये तो हुए हमारे भारत के द्वीप समूह प्रदेश जो हमें करने थे। इस द्वीप समूह प्रदेश में आइलैंड ग्रुप रीजन में ये 2 ही आइलैंड्स इंक्लूडेड है। और अगर आपको कहीं पे लिखना हो इस आइलैंड ग्रुप रीजन के बारे में, तो इन 2 आइलैंड्स को आपको एक्सप्लेन करना है। अब जितने हमने जैसे भी फिजियोग्राफिक डिविजन्स किए हैं भौतिक प्रदेश, सब में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस देखे थे किस तरह से बन सकते हैं। तो इसमें 5 मार्क्स में शॉर्ट एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के जो द्वीप समूह प्रदेश हैं उसके बारे में सविस्तार बताइए या उसके बारे में बताइए। तो आपको अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों के बारे में लिखना है। उसके अलावा यदि आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि भारत में कौन कौन से प्रकार के या कौन कौन से प्रमुख द्वीप पाए जाते हैं और उन द्वीपों को कौन कौन से वर्गों में बांटा जा सकता है या किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, तो इस फिजियोग्राफिक डिवीजन में तो लक्षद्वीप और यही आएंगे, अंडमान निकोबार। पर आइलैंड्स को देखने का एक और तरीका हो सकता है जिसमें हम देख सकते हैं कि तट के पास कौन कौन से आइलैंड्स हैं और तट से दूर कौन कौन से आइलैंड्स हैं। जैसे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार तट से, कोस्ट से काफी दूर है, सागर के अंदर है।
उसके अलावा हमने जब तटीय मैदानी प्रदेश किए थे, कोस्टल प्लेन रीजन, तब हमने देखा था व्हीलर आइलैंड जो बिल्कुल ईस्टर्न कोस्ट के पास है, पूर्वी तट के पास है। हमने श्रीहरिकोटा द्वीप देखा था जो तट के बिल्कुल पास है। तो इस तरह से तट के बिल्कुल पास जो द्वीप होते हैं उनको कहते हैं तटीय द्वीप। तो अब हम तटीय द्वीपों के बारे में थोड़ा सा देखेंगे और आइलैंड्स का क्लासिफिकेशन किस और तरीके से किया जा सकता है वो भी देखेंगे। भौतिक प्रदेश तो यहीं पे समाप्त होता है। तो देखिए, आइलैंड्स अगर देखें, द्वीप, तो द्वीपों को वर्गीकृत किया जा सकता है, क्लासिफाई किया जा सकता है इस तरह से कि भारत के कुछ द्वीप तो हैं तटीय और कुछ द्वीप हैं दूरस्थ या डिस्टेंट आइलैंड्स। दूरस्थ द्वीप जो हैं वो अभी हमने किए थे। दूरस्थ द्वीप हैं जो बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में दूर स्थित हैं तट से काफी ज्यादा। और दूरस्थ द्वीपों में डिस्टेंट जो आइलैंड्स हैं इनको भी हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक तो प्रवाल द्वीप है, जिस तरह से लक्षद्वीप अभी हमने किए थे वो प्रवाल द्वीप है, कोरल आइलैंड्स है। जबकि दूसरा जो प्रमुख कैटेगरी है वो है पर्वतीय द्वीप या हिली या माउंटेन आइलैंड्स, या फिर इनको हम वॉल्केनिक आइलैंड्स भी कह सकते हैं, ज्वालामुखीय द्वीप, जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार इस तरह के पर्वतीय द्वीप कैसे हैं? क्योंकि ये पर्वत का ही ऊंचा भाग जो हमें दिखता है, जल से ऊपर उठा हुआ भाग, ये जो हमें दिखता है यही हमें आइलैंड के रूप में दिखता है। तो इसीलिए पर्वतीय द्वीप या हिली आइलैंड्स में क्या इंक्लूड किया जा सकता है? इसमें इंक्लूड किया जा सकता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार, और इसमें लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, तो ये हम दूरस्थ द्वीप या डिस्टेंट जो आइलैंड्स हैं ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब कोस्टल आइलैंड्स की अगर बात करें तो देखिए, तटीय द्वीपों में दो तरह के द्वीप हो सकते हैं तट के पास। एक तो ऐसे द्वीप, ऐसे आइलैंड्स जो अलूवियल सॉइल से बने हो या कांप मिट्टी से बने हो, उन्हें कहते हैं अलूवियल आइलैंड्स या फिर जलोढ़ द्वीप, क्योंकि वो जलोढ़ अवसादों से बने और कांप मिट्टी से बने तो कांप मिट्टी के द्वीप भी कहा जा सकता है, क्योंकि डेल्टा की जो मिट्टी होती है वो बहुत बारीक होती है, उसको बोलते हैं कांप मिट्टी। तो आपको पता है कि भारत के कौन से तट में डेल्टा ज्यादा बनते हैं? पूर्वी तट में, ईस्टर्न कोस्ट में। इसीलिए ईस्टर्न कोस्ट के पास जहाँ बड़ी बड़ी नदियां डेल्टा बनाती हैं, वहाँ रेत या मिट्टी जो होती है, कांप मिट्टी, वो काफी ज्यादा मात्रा में नदी के पानी के आसपास इकट्ठी हो जाती हैं, जहाँ पे नदी का मुहाना होता है सागर में। और वो रेत का ढेर या मिट्टी का ढेर इकट्ठा होने से, काफी वर्षों से जो इकट्ठा होता जा रहा है, उसकी वजह से तट के पास कुछ द्वीपों का निर्माण होता है। जैसे ये इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट है, यहाँ जो गाद मिट्टी लेकर आती है महानदी, कृष्णा, गोदावरी जैसी नदियां, उसकी वजह से तट के पास ऐसे कई सारे छोटे छोटे द्वीप बनते हैं, आइलैंड्स। और इसी तरह से तमिलनाडु में भी कुछ द्वीप बनते हैं जो श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में भी स्थित है। आपको याद होगा तमिलनाडु में हमने कुछ द्वीप किए थे, या स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन पार्ट किया था इंडियन ज्योग्राफी का, उसमें हमने देखा था एडम्स ब्रिज या आदम ब्रिज। तो आदम जो ब्रिज है या पुल है, वो राम सेतु भी उसको कह सकते हैं। वहाँ छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, तो वो क्या है? तटीय द्वीप है, कोस्टल आइलैंड्स हैं। और वहीं पर तमिलनाडु में पंबन द्वीप भी है, तो वो भी एक कोस्टल आइलैंड है, क्योंकि वो बिल्कुल तटरेखा के पास में है। तो कांप मिट्टी से या जलोढ़ मिट्टी से या एलुवियल आइलैंड्स जो होते हैं, ये अक्सर वहां बनते हैं जहां नदियां डेल्टा के माध्यम से काफी ज्यादा गाद और मिट्टी लेकर आती हैं और एकत्रित करती हैं, इकट्ठा करती हैं। और ऐसे जो आइलैंड्स हैं वो ज्यादातर हमें पूर्वी तट पर देखने को मिलते हैं, ईस्टर्न कोस्ट पर। और इस तरह के आइलैंड्स का अगर उदाहरण देखें तो सागर द्वीप, सागर आइलैंड है सागर नाम का, ये वेस्ट बंगाल के कोस्टल रीजन पे है, पश्चिम बंगाल के तटवर्ती क्षेत्र पर। हुगली नदी जब गिरती है बंगाल की खाड़ी में तो काफी ज्यादा गाद मिट्टी इकट्ठा करती है, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल के तटवर्ती क्षेत्र के पास बनता है सागर द्वीप। इसी तरह से व्हीलर द्वीप जो है ये कहाँ बनता है? उड़ीसा में, उड़ीसा। इसी तरह से होप नाम का द्वीप, श्रीहरिकोटा नाम का द्वीप, ये जो दोनों हैं होप, श्रीहरिकोटा, ये आइलैंड्स दोनों बनते हैं आंध्र प्रदेश में, जहां पे कृष्णा और गोदावरी नदी का डेल्टा क्षेत्र है, वहां आंध्र प्रदेश में ये बनते हैं।
और तमिलनाडु जो है उसमें बनते हैं कई सारे आइलैंड्स, जैसे राम सेतु, आदम ब्रिज जिसको कहते हैं, या एडम्स ब्रिज जिसको कहते हैं, आदम पुल, पंबन द्वीप, क्रोकोडाइल आइलैंड, अंडा आइलैंड, कोटा द्वीप, ये सब तमिलनाडु में स्थित है। तो भारत के पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र में हमें कई सारे जलोढ़ द्वीप या काप मिट्टी के द्वीप देखने को मिलते हैं, जबकि भारत का जो पश्चिमी भाग है, वेस्टर्न साइड, जैसे ये वाला, ये वेस्टर्न साइड में क्या है कि इंडिया का लैंडमास टूट के नीचे की तरफ गया था, या टूटकर यहाँ का जो हिस्सा है वो नीचे गिर गया था, और इसी वजह से यहाँ कई कई जगह तट के पास कुछ चट्टानें हैं पुरानी, और उन चट्टानों के कारण कुछ आइलैंड्स, द्वीप यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो पश्चिमी तट जो है भारत का, वहाँ कुछ हमें रॉकी आइलैंड्स देखने को मिलते हैं, पथरीले द्वीप, और वो पथरीले द्वीप जो है कुछ एक आसपास, तट के आसपास जो पत्थर या कुछ बड़े स्थल भाग या फिर बड़े रॉक्स जो हैं, सबमर्ज हैं, उनका ऊपर वाला केवल हिस्सा दिखता है, उसकी वजह से बने। तो ये रॉकी या पथरीले द्वीप हमें मेनली वेस्टर्न कोस्ट पे देखने को मिलते हैं। तो पश्चिमी तट पर जो द्वीप हैं उनके उदाहरण अगर देखें तो यहाँ पर कच्छ और काठियावाड़ के बीच में यहाँ कई सारे आइलैंड्स हैं, जैसे बेट द्वारका यहाँ पर द्वीप है, बेट द्वारका नाम का, दीव नाम का यहाँ पर द्वीप है, खंबात की खाड़ी जो है, दमन और दीव में से दीव एक आइलैंड है, पीरम, पीरम भी यहाँ गुजरात के तट पर स्थित है द्वीप। इसी तरह से सालसेट और एलिफेंटा, सालसेट और एलिफेंटा आपको महाराष्ट्र के तटवर्ती क्षेत्र पे स्थित द्वीप दिखेंगे, बिल्कुल कोस्ट के पास है एलिफेंटा और सालसेट नाम के आइलैंड्स। इसी तरह से कुरुमगाड और नेत्राणी, ये आइलैंड्स आपको मिलेंगे कर्नाटक में, कर्नाटक के बिल्कुल तटवर्ती क्षेत्र में, ये महाराष्ट्र में, ये गुजरात में। तो कर्नाटक के तटवर्ती क्षेत्र में नेत्राणी और कुरुमगाड नाम के द्वीप हैं, और वेलिंगडन नाम का बहुत फेमस द्वीप है, वेलिंगडन नाम का, जो केरल में स्थित है, केरल के तट के पास। तो इस तरह से जैसे भारत में दूरस्थ द्वीप हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे, वैसे ही भारत के तट के बिल्कुल पास में, कोस्ट के बिल्कुल पास में भी हमें आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। उसमें से ईस्टर्न कोस्ट पे हमें काप मिट्टी के या एलुवियल आइलैंड्स ज्यादा देखने को मिलते हैं, और वेस्टर्न कोस्ट पे हमें पथरीले या फिर रॉकी आइलैंड्स ज्यादा देखने को मिलते हैं, और दोनों तरफ के कुछ कोस्टल आइलैंड्स के नाम हमने यहाँ पर देख लिए। तो ये भी आपको क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए था, इसलिए हमने यहाँ पर इसको डिस्कस किया। अब देखिए, द्वीप समूह जो हमने किया या द्वीपीय प्रदेश जो किए, उनका अगर आपसे इंपॉर्टेंस पूछ ली जाए कि भारत के जो प्रमुख द्वीप हैं उनका महत्व बताइए, खासतौर पर दूरस्थ द्वीपों का महत्व बताइए। तो दूरस्थ द्वीपों में अगर नजदीकी द्वीप या तटवर्ती द्वीपों का महत्व पूछा जाए तो उसमें दो बड़े एग्जाम्पल हैं आपके पास कोस्टल आइलैंड्स में। एक तो है व्हीलर आइलैंड, जिसे अब्दुल कलाम द्वीप भी कहते हैं आप, और वो यूज किया जाता है मिसाइल टेस्टिंग सेंटर के रूप में। तो जब तटीय क्षेत्र में कोई द्वीप होता है तो उसको एक पृथक से, अलग से सेपरेट भूमि के जैसे, लैंड के जैसे रखा जा सकता है, जिसको एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे व्हीलर आइलैंड को मिसाइल टेस्टिंग के लिए यूज में लिया जाता है, वैसे ही श्री हरिकोटा जैसे आइलैंड को बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया है और स्पेस सेंटर वहां स्थापित किया गया है। तो इस तरह से जब कोस्टल रीजन पे हमें आइलैंड्स मिलते हैं तो उनको स्पेसिफिक किसी कार्य के लिए अलग से रखा जा सकता है या यूज किया जा सकता है। तो एक तो वो इम्पोर्टेंस हो गई। उसके अलावा आइलैंड्स का क्या महत्व है, तो देखिए, सागर से घिरे होते हैं, इसलिए जलवायु जो आइलैंड्स की, द्वीपों की होती है वो समकारी होती है, या फिर हम कह सकते हैं मैरीटाइम इफेक्ट या फिर मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट यहाँ देखने को मिलता है। जैसे हमने मॉडरेट क्लाइमेट पहले भी डिस्कस किया था, मुंबई में मॉडरेट क्लाइमेट है क्योंकि पानी पास में है मुंबई के, तो ना ज्यादा गर्मी पड़ती है ना ज्यादा सर्दी पड़ती है। वैसे ही द्वीपीय क्षेत्रों में ठंड भी ज्यादा नहीं पड़ती, गर्मी भी ज्यादा नहीं पड़ती, मीडियम सा टेम्परेचर या मीडियम सी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, समकारी या फिर मॉडरेट क्लाइमेट पाया जाता है। उसके अलावा पर्यटक आकर्षण के लिए मुख्य है या फिर टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आइलैंड्स, क्योंकि लोग घूमने जाते हैं अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप वाले क्षेत्र में। हालांकि उनके कुछ आइलैंड्स के हिस्से रेस्ट्रिक्टेड हैं, वहाँ सब लोग घूमने नहीं जा सकते, परमिशन लेनी पड़ती है, फिर भी पर्यटक का आकर्षण केंद्र है। फिर इनमें से कई सारे ऐसे आइलैंड्स हैं जहाँ बहुत स्पेसिफिक और बिल्कुल विचित्र और अलग प्रकार की प्रजातियां हमें देखने को मिलती है जीव जंतुओं की।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वहां पर कुछ अलग तरह के या विशेष प्रकार की वाइल्ड लाइफ हमें देखने को मिलती है। तो क्योंकि ये तट से या क्योंकि मेनलैंड से काफी दूर होते हैं आइलैंड्स, तो वहां पे कई सारी हमें अलग विशिष्ट प्रकार की प्रजातियां मिलती हैं वन्य जीवों की या जीवों की। तो बायोटिक स्पेसिफिक बायोटिक कैरेक्टरिस्टिक होता है हर एक आइलैंड का, क्योंकि वो दूर है तो वहाँ डिफरेंट वेराइटी उगती है पेड़ पौधों की भी और जीव जंतुओं की भी। फिर व्यापारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी ट्रेडिंग के लिए जो शिप्स वगैरह जाते हैं उनको फ्यूल ईंधन प्रोवाइड करवाता है, रुकने के लिए ठहरने के लिए एक प्रमुख स्थान उपलब्ध करवाता है। तो इसलिए ये आइलैंड्स जो है ये व्यापार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। फिर इंडियन ओशन में विशिष्ट स्थिति है इन आइलैंड्स की जो भारत के पास है, स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इनका या सामरिक महत्व है। आपको पता है कि बंगाल की खाड़ी में भी भारत का थोड़ा बहुत द्वीप समूह है और अरब सागर में भी है। इन दोनों आइलैंड ग्रुप्स की वजह से इंडिया का थोड़ा बहुत प्रभाव या प्रभुत्व अरब सागर में भी है और थोड़ा बहुत बंगाल की खाड़ी में भी है। तो हिंद महासागर में भारत को एक सामरिक महत्व किन द्वीपों ने दिलाया है? इन्हीं प्रमुख द्वीपों ने, जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों सम्मिलित हैं। तो सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, जैव विविधता की दृष्टि से, विशिष्ट प्रकार की प्रजातियों की दृष्टि से ये द्वीप समूह बहुत महत्वपूर्ण है और उसके साथ साथ पर्यटक आदि के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही। तो ये हो गई इम्पोर्टेंस आइलैंड ग्रुप्स की। तो आज हमने जितने भी भारत के भौतिक प्रदेश थे उनको कंप्लीट कर लिया है। फिजियोग्राफिक डिविजन्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको आप होमवर्क में प्रैक्टिस कीजिएगा। द्वीप समूह से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, एक तो महत्व पूछा जा सकता है आपसे, या फिर 5 नंबर में शॉर्ट में ये आइलैंड ग्रुप पूछे जा सकते हैं, या फिर प्री में कोई क्वेश्चन बन सकता है छोटा मोटा इन आइलैंड ग्रुप से। तो जितने भी हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन किए हैं इंडिया के, उनको वापस रिवाइज कीजिए, उनको एक साथ समअप कीजिए ताकि आपको चीज़ें याद हो। तो ये चीज़ें आप याद करके रखिए और नेक्स्ट कल की क्लास से हम नया टॉपिक जो है, भौतिक प्रदेश पूरे हो चुके हैं, कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।